नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। इस वाक्य को याद करते ही हमें प्यारी गौरैया की याद आ जाती है। विलुप्त हो रही गौरैया को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव विज्ञान संस्थान, जंतु विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता कनौजिया ने विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को चिड़ियाघर में कैंप लगाकर सबको गौरैया के प्रति जागरूक करते हुए गौरैया घोंसला किट बांटे और गौरैया के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानकारी भी दी। आज विश्व गौरैया दिवस है, चिड़ियाघर में आप यहाँ पर आई हुई हैं। गौरैया को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया है और आपने बाकायदा स्टॉल लगाया है, तो क्या संदेश देना चाहती हैं अपना परिचय के साथ? मैं प्रोफेसर अमिता कनौजिया हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में प्रोफेसर हूँ और कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज एंड एनविस आरपी फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और ये जो गौरैया पे है, मेरा जो शोध है वो वाइल्ड एनिमल्स और कुछ बर्ड्स पे है, जिसमें से गौरैया पे भी कुछ रिसर्च हुआ है हमारी लैब में। और यूपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा फंडेड एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने गौरैया पे रिसर्च करके डिफरेंट प्रकार के घोंसले, चाहे वो मटके के हों और जूते के डिब्बे के हों या ये लकड़ी का हो, तो ये जब हम लोगों ने डिज़ाइन किया और एक जगह जगह पे लगाया तो हमने ये स्टडी किया कि गौरैया किस घोंसले को ज़्यादा प्रीफर करती है। तो आप ये देखेंगे कि गौरैया इस घोंसले को ज़्यादा प्रीफर करती है क्योंकि इसकी जो हाइट है, चौड़ाई है और इसका सबसे बड़ा छेद 3.2 इंच का जो ये छेद है सेंटीमीटर का, ये छेद में सिर्फ गौरैया अंदर जा सकती है और कोई नहीं जा सकता जानवर। तो ये गौरैया के लिए बहुत ही सुरक्षित घर है और इसीलिए इसको हम लोगों के बीच में पॉपुलर करना चाहते हैं, जिससे लोग गौरैया को अपने घर में जगह दें। क्योंकि आज जो हमारी कंस्ट्रक्शन की पद्धति है घरों की, उसमें गौरैया के लिए रोशनदान और जगह नहीं है, क्रिवाइसेस नहीं है, पंखे पे बनाती हैं लोग, घोंसले हटा देते हैं। तो जब हम ऐसा स्पेस देंगे तो इसमें वो उसको भर देगी और इसमें अंडे बच्चे देगी तो वो ब्रीड करेगी। गौरैया की कितनी प्रजातियां हैं भारत में और कितना इसकी संख्या कितनी रह गई है? भारत में 5 प्रजातियां हैं और उनमें से जैसे हम सिंध स्पैरो है, रसट स्पैरो है, ट्री स्पैरो है, उसी प्रकार एक पैसर डोमेस्टिकस इंडिकस है जो यूपी में है। मतलब 5 में से एक जो यूपी में है वो पैसर डोमेस्टिकस इंडिकस है। इसकी 2 सब स्पीशीज भी हैं, पैसर डोमेस्टिकस बैट्रियानस एंड पर्किनाई। लेकिन जो हमारे बीच में है डोमेस्टिकस वर्ड्स में, मतलब जो डोमेस्टिक स्पैरो है, जो हमारे साथ रहती है, लोगों के साथ रहना पसंद करती है, तो वो पेड़ पे घोंसला नहीं बनाती है, वो घर पे ही घोंसला बनाती है। इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट है अपने ब्रीड करने के लिए कि उसको आप घर में स्पेस दें। इसका एक्चुअल कलर क्या है इस समय जो हम लोगों के बीच में रहती है? जो हमारे बीच में वो बफ कलर की है और जो मेल है उसके थ्रोट पे काला पैच होता है और जो फीमेल होती है थोड़ी उससे साइज में पतली होती है और बफ कलर की है, उसके काला पैच नहीं होता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। कितना वेट होता है इन लोगों गौरैया का? आप उसको अगर देखेंगे तो 6-7 ग्राम मतलब आप डालेंगे तो आपको इतना नज़र आएगी, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो निश्चित रूप से यह विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि इसको सुरक्षित संरक्षित करिए। तो राजधानी लखनऊ है, यहाँ से आप लोगों ने ये अभियान चलाया है, इससे पहले भी आपने इस तरह का कुछ, या कितने वर्षों से अभियान चला रहे हैं? हम लोग गौरैया पे जो काम कर रहे हैं, देखिए गौरैया दिवस स्टार्ट हुआ था 2010 में। गौरैया पे हम लोग 2009 से काम कर रहे हैं। 2010 में मोहम्मद दिलावर जो हैं बेंगलोर में और पुणे बेस्ड, उन्होंने विश्व गौरैया दिवस घोषित किया था। तब से हम लोग लगातार इसको मना रहे हैं और हम मनाते इस तरह हैं कि हम इसके लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, एक कार कैंपेन करते हैं जो घर घर जाकर के लोगों को पैम्पलेट और फ्लायर बांटती है। हम एक अभियान भी चला रहे हैं कि विश्व गौरैया दिवस के दिन सुबह कम से कम अपने घर से बाहर निकलें और 6:30 से 7 के बीच में आपके घर में आने वाली गौरैया को काउंट करें। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बढ़ाएं, अगर नहीं है तो ये सोचने का विचार है कि आपके घर में गौरैया क्यों नहीं आती है। क्योंकि गौरैया आपसे सिर्फ एक इकोसिस्टम में है, सिर्फ इतनी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो पर्यावरण है, आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक माला होती है और माला का जो मोती होता है, हर मोती का महत्व होता है। एक मोती टूटा तो पूरी माला गिरती है। उसी प्रकार प्रकृति में जितने भी जानवर हैं और पौधे हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है। एक अगर इंडेंजर और ख़त्म होगा तो पर्यावरण डिसबैलेंस होगा। तो वैसे ही गौरैया का भी अपना एक स्तर है, उसमें एक
जगह है जहाँ पे उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बीच में बहुत से कीटाणु को खाती है और ये अल्फा एक कीड़े को लाकर अपने बच्चों को खिलाती है जो हमारे फसलों को नष्ट करता है, तो पेस्ट मैनेजमेंट में मदद करती है। तो इस तरह से गौरैया का हमारे में रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको बचाने का एक अभियान चला रहे हैं। लोग घर में बंदर और क्या कहीं कुत्ता पालते हैं तो कहीं जो है बिल्ली पालते हैं, है ना, तो ये गौरैया पालते हैं नहीं नजर आते हैं, क्या ये ज़्यादा गंदगी करती है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, गंदगी करती है, हाँ ये भी लोगों में मानसिकता है कि गंदगी करती है इसलिए घोंसला मत बनाने दो। एक्चुअल क्या है कि एक तो आज जो घर बन रहे हैं छोटी हाइट के और वेंटिलेटर नहीं, तो उसको जगह भी नहीं मिल रही। हाँ। और अगर वो बना देती है तो पंखे पे बनाती है या ऐसी जगह बना देगी जहाँ उनके आने जाने का, तो उसको हटा देते हैं उसका घोंसला। कायदे से हमें उसको एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए, तो जगह हम इस हाउस इसके लटका के दे सकते हैं। इसको 8 फीट पे आपको लटकाना है, एक लैंटर या शेड के नीचे या टेरेस पे लटकाना है और सूरज के अपोजिट लटकाना है, और इतना कस के लटकाइए कि कोई जानवर इसको या हवा हिला ना सके। और 8 फीट पे रहेगा तो ना बंदर जाएगा और ना ही कोई जानवर बिल्ली जा पाएगी उस पे, तो ये इसमें वो सुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। तो इसमें आराम से वो घोंसला भर करके अपने बच्चों को ब्रीड करा ले जाएगी। और प्रजनन ही तो इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। जी। तो अगर सुरक्षित प्रजनन करा पाएगी, और उसकी जो प्रजनन अभी स्टार्ट हो गया फरवरी से अगस्त तक होगा, और इसमें 3 बार ब्रीड कर सकती है, एक बार में 1 से 3 अंडे भी दे सकती है। और आप सिर्फ घोंसला मत लगाइए, इस तरह का दाना भी रखिए जिसमें हमने काकुन, उसका बहुत फेवरेट फूड है, तो काकुन, सफेद बाजरा, वैसे धान और बाकी चीजें भी आप रख सकते हैं, सूखी रोटी भी, लेकिन उसका काकुन उसका फेवरेट फूड है। और प्लस साथ में पानी रखिए। और अगर आप अपने घर में कम टाइलिंग करें, लॉन का कुछ पोर्शन रखें या वो, तो क्या है कि उसके अपने बच्चे को वो वही अल्फा जो कीड़ा या कीड़े ला के खिलाती है, हाई प्रोटीनेशियस डाइट देती है, जिससे उससे क्या होता है कि वो चिक जो है टाइम से बढ़ जाता है और उसको उड़ना सिखाती है। अब इसकी कितनी आबादी रह गई है हमारे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये छोटी बर्ड है, इसकी एक्चुअल सेंसस नहीं हो सकती। जैसे हम पॉपुलेशन एस्टिमेशन की बात करें, हाँ। तो एक्चुअल सेंसस आप हमसे कहेंगे करो तो वो नॉन साइंटिफिक होगा, हाँ। नहीं हो सकता जी, उसका। जी। लेकिन हमने जो सेंसस का ऐलान किया कि आप सुबह उठ करके गौरैया को गिनिए और हमें काउंट दीजिए, तो कुछ ही लोग उसमें पार्टिसिपेट, वो सिर्फ एक जागरूकता अभियान के तहत हमने किया, हाँ। जिससे लोग अगर काउंट करें तो जाने कि उनके पास गौरैया नहीं है और उसके लिए क्या करना है। हम उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल सेंसस काउंट नहीं, उसको आप सेंसस ना मनाने। लेकिन हम इसलिए पब्लिक से ऐलान करते हैं सेंसस कि एक बार बाहर निकल करके देखिए कि गौरैया है कि नहीं है तो बहुत अच्छा, आप उसको मेंटेन रखिए, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पे सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे देश के युवाओं को और नागरिकों को एक बार पुनः कुछ संदेश देना चाहती हैं विश्व गौरैया दिवस पर? हम बिल्कुल एक ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत एनर्जेटिक है और बहुत अच्छा काम कर सकती है। हम युवा पीढ़ी को कहेंगे कि वो उस दुनिया से निकलकर, जो कमरे में एसी की दुनिया से निकलकर प्रकृति से जुड़े। हमारे बच्चे जो छोटे हैं वो प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि वो प्रकृति से जुड़ें। अपने घर में गौरैया के होस्ट प्लांट हैं, रूस प्लांट हैं, बटरफ्लाई 14 मार्च को बटरफ्लाई डे भी था, उसके लिए भी है, तो बटरफ्लाई होस्ट प्लांट लगाएं, ऐसा बाग बनाएं। टेरेस पे भी आप गमले में पौधे लगा सकते हैं और देखें कि चिड़िया आती है, उनके लिए दाना पानी। तो प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतना बच्चे हमारे सीखेंगे और उतने ही आप देखिएगा कि उनका डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप प्रकृति से जुड़ते हैं उतना आपका दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है। और अगर आप स्ट्रेस नहीं होगा और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व गौरैया दिवस पर कार्यक्रम में लोगों को संदेश दिया गया कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, गौरैया को दाना पानी दें, जिससे विलुप्त प्राय हो रही प्यारी गौरैया को बचाया जा सके। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।